आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। कृष्ण का दौत्य। श्री कृष्ण के आने की खबर से लोगों में बड़ा उत्साह फैला। हस्तिनापुर की प्रजा हृदय से पांडवों के पक्ष में थी। वो युद्ध नहीं चाहती थी, वो भी पांडवों के विरुद्ध, जो अपना सर्वस्व भी देकर उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। प्रजा को ये आभास हुआ कि कृष्ण के आने से उसका भला ही होगा, परंतु जब उन्होंने ये सुना कि कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तब उनकी खुशी की हद हो गई और वो अपनी अपनी टोली में संवीन होकर श्री कृष्ण के स्वागत के लिए चले। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को जब ये खबर हुई, तब पहले वो आगमन का कारण नहीं समझ सके। सोचा दुर्योधन मिलने गए थे, इसलिए प्रसन्न होकर कृष्ण भी आए हुए हैं। खातिरदारी से उन्हें अपनी तरफ करने की लालसा लेकर महाराज धृतराष्ट्र भी दुर्योधन, दुशासन आदि पुत्रों तथा परिषद वर्ग के साथ कृष्ण का स्वागत करने चले। इस तरह महासमारोह पूर्वक कृष्ण की अभ्यर्थना हुई। नगर प्रवेश कर अत्यंत आग्रह किए जाने पर भी वो कौरवों के यहाँ नहीं ठहरे, विदुर के यहाँ गए और वहाँ महारानी कुंती के दर्शन किए। युद्ध के संबंध में विदुर और कुंती से अनेक प्रकार की बातें की। कृष्ण को जैसा विश्वास था कि संधि का प्रस्ताव दुर्योधन की तरफ से नामंजूर किया जाएगा, फिर भी लोगों में पांडवों की सच्ची मनोवृत्ति का परिचय कराने के लिए वो आए हुए हैं, जिससे प्रजा का हृदय पांडवों के साथ रहे। विदुर और कुंती से कहा। फिर एकांत में कुंती को समझाया कि वो कर्ण को उसका परिचय बता दे और प्रयत्न करें जिससे पांडवों के पक्ष में आ जाए। मगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ा तो पांडवों के लिए मुश्किल होगी। महावीर कर्ण समस्त शक्ति के रहते परास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए अभी उचित ये होगा कि दुर्योधन का पक्ष न छोड़ने पर कुंती मात्र ऋण से कर्ण को वर लेकर मुक्त करे। पहला वर ये कि अर्जुन के सिवाय अपने किसी दूसरे भाई पर वो मरणास्त्र का प्रयोग ना करे। दूसरे दिन कौरवों की सभा में कृष्ण पधारे। इस समय तक कौरवों को ये बात मालूम हो चुकी थी कि कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि की बातें लेकर आए हैं। कौरव इतने लोभी हो गए थे कि भाइयों को बिस्वा भर भूमि भी गुजारे के लिए नहीं देना चाहते थे, पर कृष्ण बड़े प्रभावशाली पुरुष थे। यद्यपि कृष्ण ने अस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की है, फिर भी बुद्धि के प्रयोग से वो बड़े बड़े अस्त्रधारियों को मात देंगे। ये सोचकर दुर्योधन प्रमुख कौरवों के पक्ष वाले बहुत घबराए और ये निश्चय किया कि महाभारत समर्थक कृष्ण को बांधकर कैद रखा जाए। इस विचार का निश्चय कर पूरी तैयारी से कौरवगण सभा में पधारे थे। इसी समय अविचल मंद गति से कृष्ण सभा में गए। मुख पर अपूर्व प्रकाश था। देखकर मंदबुद्धि कौरव अपने ही स्वभाव के हल्केपन से उठकर खड़े हो गए और उत्तम आसन पर कृष्ण को बिठाया। सभा में महावीर भीष्म, धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि धार्मिक अधार्मिक कौरवों के पक्ष के सभी योद्धा, परिषद वर्ग और प्रजानन एकत्र थे। कृष्ण ने कहना शुरू किया, कौरव और पांडव दोनों उच्च कुल में पैदा हुए क्षत्रिय और हमारे मित्र हैं। एक जरा सी बात के लिए आपस में लड़कर नष्ट हो जाएं, ये उनके किसी भी हितैषी को अभिप्रेत न होगा। इससे क्षत्रियों की समस्त शक्ति नष्ट हो जाएगी और देश में धर्म, शास्त्र, ऋषि और द्विजों की रक्षा का कार्य बंद हो जाएगा, जिससे अत्याचार और अनार्यत्व की वृद्धि होगी। हमारी सनातन संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। ये युद्ध किसी प्रकार भी समीचीन नहीं। फिर पांडव पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य किया और वनवास तथा अज्ञातवास का घोर कष्ट सहन कर लौटे। महाराज युधिष्ठिर को धोखे में डालकर उनसे जुआ खिलाया गया। उनकी प्रकृति जुआ खेलने की नहीं, जुए में उनका हारना छलपूर्ण है। जुआ कपट से भरा हुआ था। पहली बात तो ये कि महाराज युधिष्ठिर का दुर्योधन के आश्रित शकुनी के साथ जुआ खेलना हो ही नहीं सकता। न राजा के साथ मुकुट विहीन दुर्योधन जुआ खेल सकते थे। अगर खेला भी गया तो उनका राज्य जीतने वाले शकुनी के अधिकार में रहना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। उस अधिकार पर दुर्योधन मुकुट पहनकर राजा बनकर बैठे।
दुर्योधन की तरफ से शकुनी का भी खेलना न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि दुर्योधन राजा नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि जुआ अन्यायपूर्ण हुआ, और कभी जुआ न खेलने वाले महाराज युधिष्ठिर ने केवल भाई दुर्योधन को मर्यादित करने के लिए, ना खेलने के कारण प्रदर्शन से होता हुआ अपमान बचाने के लिए ही जुआ खेला। उनकी महत्ता की इतनी ही हद नहीं, जो कुछ उनसे कहा गया वो दांव पर रखते गए। इसके बाद वनवास, अज्ञातवास की शर्तें रखी गईं। उन्होंने दुर्योधन का मुंह देखकर ये सब भी मंजूर करते, रखते और हारते गए। अपने साथ भाइयों और द्रौपदी तक को दांव पर रखने वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक भाई को क्या समझाया, ये उस भाई की समझ में चाहे ना आए, पर भारत जन इसे समझते हैं और भी समझेंगे। किंतु उस भाई का पद पद पर क्या रूप रहा। अपने ही घर की महिला महारानी द्रौपदी की भरी सभा में केश कर्षण पूर्वक पकड़वा मंगवाकर विवस्त्रा करने तक की दृष्टता की। वन में वैसे भाइयों का वैभव दिखाकर चिढ़ाने गया। अंत में कुल महिलाओं के साथ बांधा गया और उन्हीं पांडवों ने, उन्हीं अपमानित भाइयों ने उसकी रक्षा की। एक ओर पांडव वधू द्रौपदी के प्रति हुआ दुर्योधन, दुशासन आदि कौरवों का व्यवहार देखिए। दूसरी ओर गंधर्व चित्ररथ के द्वारा बंधी कौरव कुलांगनाओं के प्रति युधिष्ठिर, भीमार्जुन आदि पांडवों का व्यवहार देखिए। और भी अनेकानेक उत्पात पांडवों के प्रति दुर्योधन ने किए कराए। विराट के गोधन चुराने का उद्देश्य स्पष्ट है कि पांडवों का अज्ञातवास मालूम हो जाए और वो फिर वन का मार्ग ग्रहण करें। इधर महाराज युधिष्ठिर का ऐसा व्यवहार कि सुरासुर जयी महावीर अर्जुन जैसे भाई के रहते हुए भी बार बार युद्ध से विरत रहने का विवेचन कर रहे हैं। व्यर्थ के लिए प्रजा नाश और धन हानि नहीं चाहते, अपने पूरे अधिकार की जगह आधा लेकर ही शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। कृष्ण के इतना कहने के साथ सभा में महाराज युधिष्ठिर की जय हो कि बार बार प्रजाओं के कंठ से आवाजें आने लगी। दुर्योधन का कृष्ण की बातों से ही धैर्य छूट चुका था। अब वो एक बार जैसे पागल हो गया। बांधो इसे, ये पांडवों का चाटुकार है, कहकर चिल्ला उठा। एक साथ पाश लिए हुए दुशासन प्रमुख कुछ कौरव आगे बढ़े। सभा में खलबली मच गई। वैसे ही दो एक युवक कृष्ण की रक्षा के लिए तलवार खींचकर सामने आ गए। महावीर भीष्म क्रोध से कांपते हुए खड़े हो गए और निर्बुद्धि पामर कौरवों को डांटा। कृष्ण का मुखमंडल उस समय अपूर्व प्रभा विकीर्ण कर रहा था। सभा में जैसे दूसरे सूर्य का उदय हुआ हो। देखकर कौरव त्रस्त रह गए। महाराज धृतराष्ट्र को ये जान पड़ा जैसे दुर्योधन का नाम समुपस्थित हो गया हो। पुत्र स्नेह से घबराए, बोले, केशव, हम तो यही चाहते हैं कि ये दोनों भाई आपस में समझौता कर लें। लड़ाई झगड़े से हानि के सिवाय लाभ की क्या संभावना है। पांडव कोई दूसरे तो है नहीं, पर दुर्योधन को न जाने क्या सूझा है। दुर्योधन गर्व से बोला, आपके आंखें होती तो देखते, ये सब चकान है मुझे नीचा दिखाने के लिए। कृष्ण की अभी जितनी ये बातें हुई सब पांडवों की तारीफ की, मेरी निंदा से प्रजा को प्रभावित करने के लिए, उसे पांडवों के पक्ष में लाने के लिए हुई। ये दूत का कार्य नहीं है। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि राज्य का यथार्थ अधिकारी दुर्योधन है, क्योंकि ज्येष्ठ उसके पिता हैं, पांडु नहीं। पांडु इसलिए राजा हुए थे कि उनके बड़े भाई अंधे थे, पर बड़े भाई के लड़के तो अंधे नहीं। फिर राज्य उनका न होकर युधिष्ठिर का कैसे हो जाएगा। पुनः युधिष्ठिर अपना राज्य हार चुके हैं। अब समझौते की कौन सी बात रह जाती है। कृष्ण को दूसरे वैसा नहीं समझते जैसा हम लोग। न्याय से जो राज्य नहीं मिल सकता उसे अन्यायपूर्वक लेने का ठान पांडवों ने ही ठाना है। युद्ध की तैयारियां उन्हीं की तरफ से पहले होनी शुरू हुई हैं। हम लोग आत्मरक्षा करने वाले हैं। ये सब कृत्य पांडवों से कौन करा रहा है? कृष्ण। यहाँ कृष्ण की जबान से लोगों को मालूम हो चुका होगा कि ऐंठ के साथ पांडवों के अधिकार के लिए कृष्ण लड़ने आए हैं। मैं राज्य भी दूं और सिर भी झुकाऊं, ये कदापि नहीं हो सकता। साधु साधु महाराज दुर्योधन। कर्ण ने दुर्योधन को प्रोत्साहित किया। शकुनी आंखों से मुस्कुराकर सभा को देखते रहे, भांजे की विजय का गर्व लिए हुए। दुशासन ने बड़ी तत्परता से दुर्योधन को पान दिया। कृष्ण कुछ देर तक चुप रहे, फिर मंद स्वर से बोले, महाराज युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि यदि हमारा आधा हिस्सा दुर्योधन नहीं देना चाहते
तो जीवन यापन के लिए हम 5 भाइयों को केवल 5 ग्राम दें तो भी हम युद्ध से विरत होंगे। ये भी एक हेकड़ी है, दुर्योधन ने कहा। युद्ध में जैसे खुद ब खुद उन्हें की विजय हो रही हो। पुनः प्रार्थी युधिष्ठिर हैं, ना कि कृष्ण। हमारी द्युत क्रीड़ा की तो बड़ी बड़ी आलोचना कृष्ण ने कर डाली, पर इस मांग के मामले में न बतलाया कि प्रार्थी युधिष्ठिर क्यों नहीं आए, कृष्ण को क्यों भेजा। धन्यवाद महाराज दुर्योधन, खूब कही, कहकर कर्ण अट्टहास करने लगे। कृष्ण से ना रहा गया, बोले, दुर्योधन, तू इतना मदमृत है कि तेरी समझ में सीधी तौर से बातें नहीं आती। बड़े भाई को प्रार्थी बनाकर सामने खड़ा करते तुझे लज्जा न आई? महामूर्ख, क्षमा स्वरूप साक्षात धर्म महाराज युधिष्ठिर तेरे पैर भी पड़ सकते हैं, पर जब कोई निस्वार्थ भाव होगा, जब उनके स्वार्थ की बात उठनी है, तब अपने उसी गुण के कारण वो तेरे जैसे सेवक प्राप्त करते हैं। धन्य कृष्ण, धन्य माधव, कहकर महामणि भीष्म भावमग्न हो गए। कृष्ण कहते गए, तेरा नाश समुपस्थित है। तू नहीं समझ सकता तपस्या और शिक्षा की शक्ति से पांडव क्या है, महावीर अर्जुन क्या हो गए हैं, कीचक, जरासंध, विजयी महामल्ल भीम कितने प्रबल और भयंकर हैं। तेरी सेना पांडवों की शराग्नि से भस्म हो जाएगी। तू पराजित होकर पश्चाताप करता हुआ प्राण देगा, कहकर कृष्ण विद्युद्वेग से सभा से बाहर निकल गए। कर्ण और कुंती। कृष्ण के कहने के बाद से कर्ण के विषय में सोचकर कुंती बहुत व्याकुल हुई। उनके कुमारीपन में पैदा होने पर भी कर्ण उनका वैसा ही पुत्र है जैसे युधिष्ठिर और भीम अर्जुन। उसी मंत्र शक्ति से कर्ण की उत्पत्ति हुई है जिससे इन लड़कों की, केवल देवता भिन्न है। भगवान सूर्य से पैदा हुआ कर्ण यदि दुर्योधन के पक्ष में रहा तो ये निस्संदेह पांडवों के लिए चिंता की बात होगी। पुनः ये एक ही मां के बेटों का परस्पर विरोधी पक्ष में रहकर युद्ध करना होगा। कुंती बहुत घबराई। फिर कर्ण को परिचय देकर अपने पुत्रों के पक्ष में करने का विचार लेकर मिलने चली। पहले एकांत में मिलने का पता लगवाया। मालूम हुआ कि कर्ण रोज यमुना स्नान और सूर्य प्रणाम करते हैं। उनसे बातचीत करने का वो उत्तम समय है। यथास्थान कुंती कर्ण से मिली। कर्ण ने सूर्य नमस्कार कर देखा, एक दूसरी दिव्य छटा पांडवों की माता कुंती की आंखों से निकल रही है। ऐसा प्रकाश किसी देवी स्वरूप नारी की आंखों से उन्होंने ना देखा था। ऐसे प्रकाश की उन्हें जीवन में पहचान नहीं हुई। कुछ देर तक कर्ण उन आंखों की ओर देखते रहे। उनकी आत्मा से एक अननुभूत आनंद का प्रवाह बहता रहा। तृप्त होकर बोले, पांडव माता कुंती देवी को ऐसे समय देखकर मैं कृतार्थ हुआ। यहाँ आने का आपने क्यों कष्ट उठाया, आज्ञा करें। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बोली, वत्स कर्ण, ऐसा समय आया है इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। कर्ण हंसे, बोले, भारत समर की बात सुनी होगी। पुत्रों की प्राण भिक्षा के लिए आई हुई हैं आप, मैं समझ गया। नहीं वत्स, कुंती बोली, मैं पांडवों की प्राण भिक्षा के लिए नहीं आई। पांडवों की वीरत्व का परिचय तुम प्राप्त कर चुके हो। मैं भाई को भाइयों से युद्ध करने से रोकने के लिए आई हूं। बात कर्ण की समझ में नहीं आई। बोले, इसके लिए आपको महाराज दुर्योधन के यहां जाना चाहिए। ये मैं कैसे रोक सकता हूं? तुम नहीं समझे वत्स, कुंती बोली, ये समर तुम ही रोक सकते हो। तुम नहीं जानते, तुम सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र हो। कर्ण ताज्जुब की निगाह से कुंती को देखते हुए बोले, मैं कुंती पुत्र हूं तो परित्यक्त कैसे हुआ? वत्स, कुंती बोली, उनके मुख पर वो पहला कुमारित्व चमक उठा। जब मैं कुमारी थी, पिता मित्रभोज महाराज के यहाँ ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। मैंने उनकी बड़ी सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर मुझे एक सिद्ध मंत्र दिया। कहा, इसे पढ़कर तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वो तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें वर स्वरूप एक पुत्र देगा। तब मैं कुमारी तरुणी थी, स्वभाव चपला था। एक दिन आजमाने के लिए मैंने मंत्र पढ़कर सूर्य देव का स्मरण किया। सूर्य मेरे पास आकर खड़े हुए। मैं उस तरुण पुरुष रूप को देखकर लज्जित हुई। सूर्यदेव ने मुझे आश्वासन दिया। कहा, ऋषि का मंत्र झूठा नहीं। तुम्हारे एक पुत्र होगा, पर तुम्हारा कुमारित्व इससे नष्ट न होगा। कहकर सूर्यदेव चले गए।
समय पर तुम भूमिष्ठ हुए। लज्जा तथा संकोच से तुम्हें पिटारी में लेकर मैं नदी में छोड़ आई। इस सत्य की तुम अपने पिता से परीक्षा लो। मैं वर देती हूँ, वो तुम्हें दर्शन देकर सत्य प्रकट करेंगे। कर्ण ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार किया। कुछ देर बाद कुंती को देखते हुए बोले, हाँ माता, आप सत्य कहती हैं। मुझे आज अपना यथार्थ परिचय मालूम हुआ। कर्ण ने फिर भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया। आशीर्वाद देकर कुंती बोली, वत्स कर्ण, तुम भाइयों से युद्ध ना करो। तुम सबसे बड़े हो। मैं युद्ध के पश्चात राज्य मिलने पर तुम्हारा परिचय दूंगी। तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुम्हें ही अपनी जगह पर स्थापित करेंगे। माता, कर्ण ने कहा, कर्ण दूसरी प्रकृति का मनुष्य है। वो भविष्य की तरफ नहीं देखता, अपना कर्तव्य अतीत को देखकर वर्तमान से मिलाता है। दुर्योधन ने उसे उस समय राजा बनाया था जब सूत पुत्र कहकर भरी सभा में उसका अपमान किया गया था। बराबर उसे मित्र मानकर अपनी बगल में बैठने की जगह देता रहा। अब वैसे मित्र पर विपत्ति पड़ने पर क्या उस सूत पुत्र का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो कुंती पुत्र कहकर अपना परिचय देता हुए उससे अलग हो जाए और पांडवों का साथ दे? कुंती चुपचाप सुनती रही। कर्ण ने कहा, माता, आपका यहां भी पांडु पुत्रों पर प्यार अधिक है। आपकी समस्त बातें स्वार्थ से भरी हुई हैं। आप जाइए, आपकी आज्ञा पालन में मैं असमर्थ हूं। कर्ण, कुंती ने कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। शास्त्रानुसार माता के प्रति तुम्हारा एक ऋण है। क्या तुम ये ऋण चुकाना चाहते हो? चाहता हूं, यदि दूसरा प्रबलतर धर्म बाधक न हुआ तो प्रतिज्ञा करो कि अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव के साथ पूर्ण शक्ति से ना लड़ोगे, मृत्यु अस्त्र का प्रयोग न करोगे, बांध सकते हो। कर्ण हंसे, कहा, यहां किधर आपका स्नेह अधिक है। मैं मात्र ऋण चुकाने के लिए आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि अर्जुन के सिवाय किसी दूसरे पांडव को प्रतिभट समझकर ना लड़ूंगा। कुंती प्रसन्न तथा उदास होकर विदा हुई। महावीर कर्ण ने माता को प्रणाम किया।